आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को कैसे हम बनाते हैं। पिछले वाली वीडियो लेक्चर में हमने जो है टेंस की डिफिनीशन के बारे में बताया था और टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के जो सब पार्ट्स में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यह जो है प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में और उसके अनुवाद करने के नियम को जानेंगे, उसकी पहचान, अनुवाद करने के नियम, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस क्या होता है और निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कितने टाइप होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को की पहचान कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें देखने वाली बात है कि पहचानते हम कैसे हैं। तो काफ़ी सिंपल है। इसमें पहचानने के लिए जो क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में जो है ता है, ती है, ते हैं, तो हैं, ऐसे शब्द अगर रहेंगे तो आप जो है समझ जाएंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान जो है इसमें कोई बहुत वो नहीं है, ता है, ती है, लास्ट में जो है वाक्य के अंत में रहेगा। तो देखते हैं कि अनुवाद करने के नियम क्या हैं। तो सबसे पहले क्या है, साधारण वाक्य यानी कि सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ नियम हैं जो कि हम उसको बताते हैं। जैसे ही, सी, इट तथा अन्य एक वचनकर्ता यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की पहली अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म, जो ही, सी, इट, ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है ना। ही, सी, इट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो है बता रहा है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम जो है यस या ईएस जोड़ देते हैं। तो अनुवाद बनाने के नियम में यह है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट में जो ही, सी, इट अगर रहेगा तो यस या ईएस को हम जोड़ देते हैं। और आई, वी, यू, दे तथा अन्य बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पहली अवस्था में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। और जो इसका सेकंड नियम है कि आई, वी, यू, दे जो है कि प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। आई, वी, यू, दे, तो इन सब की जो है मेन वर्ब के साथ जो है यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आगे आप देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस में जो है कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे जिससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि सिंपल सेंटेंस में यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर में दिया है कि सब्जेक्ट, तो सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जैसे दिया है कि हमने स्ट्रक्चर दिया है, रूल जिसको बोलते हैं कि रूल क्या है। जैसे सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके बाद जो है प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस अदर वर्ड आएगा। तो सिंपल सेंटेंस को करने के लिए यह हमने स्ट्रक्चर दिया है। इसी के जो है बेस पे हम जो है अपने सेंटेंस को लिखते हैं। कैसे हम इसको लिखते हैं, तो एग्जाम्पल में दिया है कि अमित रोजाना अखबार पढ़ता है, यानी अमित रीड्स द न्यूज़पेपर डेली। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो अमित हो गया वह सब्जेक्ट हो गया, रीड्स जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई और ऑब्जेक्ट में न्यूज़पेपर हो गया। जैसे कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे रीड जो है उसमें यस या ईएस का प्रयोग हमने किया है, क्योंकि अमित जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पे जो है रीड में जो है यस या ईएस का प्रयोग करेंगे तो रीड का रीड्स हो गया। तो इस तरीके से हम जो है सिंपल सेंटेंस को करते हैं। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि कुछ लड़के अपने दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट खेलते हैं। तो यह जो इसका एग्जाम्पल है कि सम बॉयज़, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कुछ लड़के यानी सम बॉयज़ प्ले क्रिकेट विद दियर फ्रेंड्स इन द स्ट्रीट। तो कुछ लड़के यानी सम बॉयज़ खेलते हैं, प्ले क्या खेलते हैं, क्रिकेट, विद दियर फ्रेंड्स, किसके साथ, विद दियर फ्रेंड्स इन द स्ट्रीट। तो इस तरीके से जो है इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। और स्ट्रक्चर से आप और भी एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर को आपने अगर समझ लिया है तो और भी एग्जाम्पल को आप सॉल्व कर सकते हैं।
और आगे देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे सॉल्व करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाती है, चीज़ें वही रहती हैं, बस यहाँ पे देखिए जैसे सब्जेक्ट था, उसके बाद जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी, ऑब्जेक्ट था, अदर वर्ड था। लेकिन यहाँ पे जो है हम जब नेगेटिव सेंटेंस की बात आती है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जैसे डज नॉट, डू नॉट। हेल्पिंग वर्ब यानी नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, डज नॉट, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो बात आती है कि डज नॉट कहाँ लगाते हैं और डू नॉट कहाँ लगाते हैं। तो डज नॉट ही, सी, इट और अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम जो है डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और आई, वी, यू, दे तथा अन्य प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। यह जो है इसका स्ट्रक्चर हो गया, और बस इसके बाद जो है हम एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। तो यह जो आपका नेगेटिव सेंटेंस कवर हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने दिया है कि राज अपने दोस्तों के साथ थिएटर में फिल्म नहीं देखता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे राज हो गया तो राज का राज डज नॉट वॉच द मूवी विद हिज फ्रेंड्स एट द थिएटर। तो यहाँ पे हम डज नॉट हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में जो है हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुछ गेंदबाज T20 मैच में अच्छी गेंद नहीं फेंकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल और है, तो इसको जो है करने के लिए हम ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इस वजह से हम डू नॉट का प्रयोग किए हैं। जैसे कि सम बॉलर्स डू नॉट डिलीवर गुड बॉल इन द T20 मैच। तो सम बॉलर डू नॉट डिलीवर गुड बॉल इन द T20 मैच। तो इस तरीके से हम जो है सेकंड एग्जांपल हम अपना कर लिए। तो फ्रेंड्स जो है आगे आपका आता है कि निगेटिव सेंटेंस के बाद जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। एक जो होता है फर्स्ट टाइप में यस या नो के रूप में हम उसका आंसर देते हैं, और सेकंड टाइप जो होता है WS टाइप, यानी कि WS टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप हम देखते हैं कि यस या नो टाइप के जो होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले कि यस या नो टाइप के हम क्वेश्चन को कैसे हम करते हैं। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर जो है सब्जेक्ट आता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड्स आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि वही बात है कि हेल्पिंग वर्ब जो है डज और डू का प्रयोग होता है। तो बात आती है कि डज कहाँ लगाते हैं, ही, सी, इट और अन्य एक वचनकर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, और आई, वी, यू, दे तथा अन्य बहुवचनकर्ता के साथ हम जो है डू का प्रयोग करेंगे। तो यह जो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब जो है सॉल्व कर सकते हैं आसानी से आप। अब सॉल्व करने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो एग्जाम्पल जो है यहाँ पे, क्या राम सोहन के साथ अपने आवास पर क्रिकेट खेलते हैं। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि क्या राम सोहन, तो जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से हम यहाँ पे डज लगा दिए। तो डज राम प्ले क्रिकेट विद सोहन एट हिज रेजिडेंस। तो रेजिडेंस में यहाँ पे स्मॉल आर रहेगा, यहाँ पे जो है कैपिटल हो गया, तो यहाँ पे स्मॉल आर लगाएंगे, तो रेजिडेंस हो गया। तो डज राम प्ले क्रिकेट विद सोहन एट हिज रेजिडेंस। तो इस तरीके से हम एक एग्जाम्पल देख लिए। सेकंड एग्जाम्पल जो है आपका, क्या कुछ विदेशी क्रिकेटर IPL में भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम डू का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है डू लगेगी, क्योंकि यह जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, कुछ विदेशी क्रिकेटर। तो यहाँ पे हम डू लगाएंगे, और डू सम ओवरसीज क्रिकेटर, यानी कुछ विदेशी क्रिकेटर नॉट पार्टिसिपेट इन द IPL में भाग नहीं लेते हैं। तो डू सम ओवरसीज क्रिकेटर नॉट पार्टिसिपेट इन द IPL। इस तरीके से हम जो है कवर करते हैं। और एक जो है सेकंड टाइप इसका है WS टाइप। तो WS टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड्स आएगा। हेल्पिंग वर्ब जैसा कि आप जानते हैं कि डज और डू का प्रयोग होता है। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं कि क्या है। जैसे एग्जांपल में प्रधानमंत्री दिल्ली में कहाँ रहते हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। वेयर डज द प्राइम मिनिस्टर लिव इन दिल्ली। तो ये जो है इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, यानी वेयर पहले आ गया। तो इस तरीके से हाउ, वेयर, हु, इस तरीके से जो है पहले आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड को हम पहले यूज़ करते हैं।
तो सेकंड एग्जांपल है प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की मदद कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाउ डज एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प द फ्लड अफेक्टेड पीपुल। तो इस तरीके से जो है हमारा सेकंड एग्जांपल हो गया। इसको हम कैसे कवर करते हैं। वीडियो